आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, हमें दो कथन दिए हुए हैं। कथन 1, किसी गतिशील कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के बिना उसके त्वरण की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। कथन 2, यदि वेग की दिशा में परिवर्तन होता है तो त्वरण की दिशा में भी परिवर्तन होता है। अब हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। और डी ऑप्शन है कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। तो आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, हम कथन 1 को लेकर चलते हैं। पहले, किसी गतिशील कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के बिना उसके त्वरण की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई कण है, ये ऐसे गति कर रहा है, इसका वेग v है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, पहला कथन बोल रहा है कि गतिशील कण के वेग की दिशा में परिवर्तन के बिना, अब मान लो इसका त्वरण लग रहा है, पहले a लग रहा है, कुछ समय बाद इसका त्वरण क्या हो जाता है, इधर की तरफ हो जाता है, अपनी दिशा बदल लेता है। मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे कभी कभी हमने देखा है कि गाड़ी एकदम से चल रही है, उस पर त्वरण लग रहा है, एकदम से कोई वस्तु सामने आ जाती है तो जो हमारा जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक दबाता है तो उस पर मंदन लगने लगता है। तो वस्तु का वेग तो अभी भी, गाड़ी का वेग अभी भी इस दिशा में रहता है, लेकिन त्वरण की दिशा ये हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, वेग की दिशा में परिवर्तन के बिना, वेग की दिशा तो अभी भी वही है लेकिन त्वरण को हमने मंदन में परिवर्तित कर दिया है। तो वेग की दिशा में परिवर्तन के बिना उसके त्वरण की दिशा परिवर्तित हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा ना, जब किसी हम वस्तु को देखते हैं, जब गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तो हमारा त्वरण की दिशा बदल जाती है, लेकिन वेग तो अभी भी उसी दिशा में रहता है। तो इसलिए हमारा कथन 1 तो सही है। ठीक है, अब हम कथन 2 को चेक करते हैं। ठीक है, कथन 2, यदि वेग की दिशा में परिवर्तन होता है तो त्वरण की दिशा में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का वेग इस दिशा में है, ठीक है, कुछ समय बाद उस वस्तु का वेग कुछ समय तक ऐसे चलती है, कुछ समय बाद उस वस्तु का वेग इस दिशा में, तो यह निश्चित रूप से है कि वेग की दिशा बदली है, तो यह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी वेग की दिशा बदली है। तो क्या होता है कि वेग की दिशा को हमेशा त्वरण ही बदलता है। तो वेग की दिशा कब बदली होगी, जब त्वरण की दिशा बदली होगी। पहले त्वरण इस दिशा में होगा, फिर मान लो वो इस दिशा में होगा। तो हमें पहले वेग की दिशा के साथ दिशा में था त्वरण, अब बाद में वेग की दिशा और त्वरण की दिशा अलग अलग हो गई। तो ये क्वेश्चन में क्या है, यदि वेग की दिशा में परिवर्तन होता है तो त्वरण की दिशा में परिवर्तन होता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वेग अगर अपनी दिशा बदलेगा तो त्वरण भी अपनी दिशा बदलेगा, क्योंकि त्वरण की वजह से ही वेग में परिवर्तन आता है। तो वेग की दिशा परिवर्तित हुई है तो मतलब निश्चित रूप है कि त्वरण की दिशा भी परिवर्तित हुई होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि त्वरण में परिवर्तन से ही वेग परिवर्तित या दिशा बदलता है। तो हमारा कथन 2 भी सही है। अब देखते हैं कि कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है। देखिए, कथन 1 में बोला था कि वेग की दिशा में परिवर्तन, उसके त्वरण की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि वेग की दिशा में परिवर्तन होता है तो त्वरण की दिशा में परिवर्तन होता है। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। स्पष्टीकरण क्या होगा कि त्वरण में परिवर्तन से ही वेग अपनी दिशा बदलता है, ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो कथन दोनों सही है लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।